So, welcome back to my channel, and this is the first ever weekend vlog incoming. So, hello guys, कैसे हैं आप? आप देख सकते हैं मैं फुल जिम रैट वापस से बनता जा रहा हूँ. So, first of all, I would like to thank all of them जिन लोगों ने अभी तक मेरे 7 days की पूरी सीरीज को फॉलो किया है. So finally, I have completed 7 days of my 90-day transformation challenge, and मैं अभी भी अपनी प्रोग्रेस पे हूँ. So 7 days की प्रोग्रेस. तो मैं बताना चाहता हूँ अभी तक मैंने वेट में तो कुछ लॉस नहीं किया है. 7 days पहले भी मैं 81 kgs था एंड अभी भी मैं 81 kgs ही. Here's the catch. मेरी स्ट्रेंथ वापस से रीगेन हो रही है एंड आई हैव अचीव्ड वन थिंग एंड वो है मैंने अपना न्यू पीआर अनलॉक किया है इन श्रग्स. अभी तक श्रग्स में ही किया है मैंने, बाकी डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स में भी ट्राई नहीं किया. होप करता हूँ आगे ट्राई करूँगा, बट श्रग्स में आई हैव अनलॉक्ड 160 kgs एंड दैट्स नॉट अ जोक, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने किसी भी वेट किसी भी एक्सरसाइज में 160 kgs पे पहुँचा हूँ. एंड ये सब हुआ है बस कंसिस्टेंसी एंड डाइट की वजह से. डाइट में मैं अपनी जो डाइट है, मैं वे प्रोटीन और क्रिएटिन तो ले ही रहा हूँ. प्री वर्कआउट मैं ले रहा था पिछले 3-4 दिनों से, बट अभी मैंने उसको पॉज कर दिया है. अभी मैं उसको दोबारा लेना शुरू करूँगा, बट आई वोंट रिलाई ऑन प्री वर्कआउट, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप प्री वर्कआउट ज़्यादा लेते हो तो फिर आप प्री वर्कआउट पे डिपेंडेंट हो जाते हो, जो कि नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आप एक बार प्री वर्कआउट पे डिपेंडेंट हो गए तो फिर आपको हमेशा हर वर्कआउट में प्री वर्कआउट लेना ही पड़ेगा. एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी भी सप्लीमेंट या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ पे डिपेंडेंट होना चाहिए. कल को अगर कुछ सीरियस वाला फिजिकल वर्क करना पड़े अदर देन जिम, तो आपने प्री वर्कआउट तो लिया नहीं तो आप वो कैसे कर पाओगे. सो इसीलिए प्री वर्कआउट आई से कि थोड़ा अवॉइड करें. क्योंकि मैंने प्री वर्कआउट अभी इसलिए लेना स्टार्ट किया था क्योंकि मैं काफ़ी इनकंसिस्टेंट था. मैंने आज तक प्री वर्कआउट लिया नहीं था, मेरे को ट्राई करके देखना था. बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को प्री वर्कआउट कुछ खास पसंद नहीं आया. उससे बढ़िया मेरे हिसाब से ब्लैक कॉफ़ी है. अगर आप चाहे तो ब्लैक कॉफ़ी में एक लेमन स्क्वीज कर सकते हैं एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उससे भी काफ़ी फ़र्क आता है. सो अभी मेरा वेट 81 ही है. मैंने अभी तक कोई वेट लॉस नहीं किया है. मेरी मसल्स थोड़ी टोन हुई है एंड जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ रही है. एंड द बिग अचीवमेंट इज ओनली 160 kgs ऑफ श्रग्स. सो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल ऐड कार्डियो इन माई वर्कआउट, क्योंकि अगर मैं जब तक कार्डियो नहीं करूँगा तब तक वेट लॉस नहीं होगा. एंड आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट एंड कार्डियो ज़रूर करना चाहिए. चाहे कार्डियो आप 10 मिनट का ही क्यों ना करें, 10 मिनट ट्रेडमिल पे भागे, वो भी इनफ है. अगर आप चाहो तो अगर आपको वेट लॉस करना है सिर्फ कार्डियो पे ना रहे. जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो थोड़े फैट में हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा ना करें कि आप जिम जा रहे हो, आप 1-2 घंटा कार्डियो कर रहे हो और फिर घर आ रहे हो. नहीं, आप ये मत करना. आपकी स्किन लूज हो जाएगी. आपको लिफ्टिंग और कार्डियो में बिल्कुल बैलेंस बनाना है. स्टार्टिंग में जैसे आप 1 घंटा कार्डियो कर सकते हैं, 1 घंटा ही आपको वेट लिफ्टिंग करनी है. अगर आप आधा घंटा कार्डियो कर रहे हो तो आप आधा घंटा वेट लिफ्टिंग करिए. अब जैसे मेरा सीन है, मैं थोड़ा स्किनी हूँ, स्किनी फैट है मेरा, तो मेरे को इतनी देर कार्डियो की ज़रूरत नहीं है. 10 मिनट्स ऑफ कार्डियो इज़ इनफ फॉर मी. एंड मेरे को वेट ट्रेनिंग पे ही फोकस्ड रहना है. मेरे को शायद से 1.5 घंटा जिम में लग रहा है, तो उसी 1.5 घंटे में मैं एडजस्ट करूँगा 10 मिनट की अपनी कार्डियो. एंड मैंने डिसाइड किया है कि मैं चीनी वगैरह बिल्कुल ही काट दूंगा.
ऑल्सो 7 डेज तक मेरी ये जो सीरीज आ रही है, बीच में मैं अपना रेस्ट डे भी दिखाऊंगा, क्योंकि रेस्ट डे इज एज इक्वली इम्पॉर्टेंट। बट मैं उस रेस्ट डे को अपना डे 8 नहीं मानूंगा, उसको मैं डे 7 के बाद एक रेस्ट डे 1 में डालूंगा। वो सीरीज का ही पार्ट रहेगा, बट दैट वुड बी अ रेस्ट डे, नॉट अ डे 8। तो ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि रेस्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे तो आपकी जो गेन्स हो रही है वो भी डिग्रेड होंगी। सो अभी ये मेरा डे 7 मैंने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट है टिल डे 14। डे 14 के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ चेंज आया है नहीं आया। बट आई थिंक जो मेरा चेंज आना शुरू होगा वो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद शुरू होगा। एंड जहाँ तक है, मेरी अभी डेडलिफ्ट 140, स्क्वाट्स भी 140 पे है। अगर मैं कंसिस्टेंट ऐसे ही रहा तो मैं शायद से 160 पर जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने शख्स पे 160 किया तो 140 मेरे लिए डेडलिफ्ट पे इजी है। सो आई ट्राई कि 150 नहीं तो 160 तो मेरा टारगेट है कि करना ही है। एंड दिस ईयर मेरा टारगेट वैसे तो 200 केजीज है, बट आई डोंट थिंक सो कि 3 महीने में, तीन नहीं मतलब 4 महीनों में मैं 200 तक पहुंच पाऊंगा। बट आई ट्राई माई बेस्ट। अगर मैं डाइट वगैरह अच्छी रखूंगा और ऐसे कंसिस्टेंट रहूंगा तो मैं पहुंच सकता हूँ 200 पे भी। बाकी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि मैं क्या डाइट ले रहा हूँ, क्या वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा हूँ। आज सैटरडे है तो मैंने बस आपको बताया है कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। कल जो व्लॉग, जो मिनी व्लॉग होगा वो मेरा रेस्ट डे होगा, और उसके अलावा जो फुल लेंथ व्लॉग आएगा मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, एंड आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स हार्मफुल है कौन से नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि सिर्फ मैं अकेला अकेला ना करूँ, आप भी शुरू कीजिए। बिकॉज़ ये मत सोचिए कि मैं बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि मैं यूट्यूब अब करूँगा, अब करूँगा, अब करूँगा। और मैंने उसको एक्सटेंड करके कम से 1 साल तक एक्सटेंड किया है। बट अब मैंने डिसाइड कर लिया है, यूट्यूब करना है तो करना है। चाहे मेरे व्यूज़ कम रहे, चाहे ज़्यादा रहे, आई डोंट केयर। माई मेन टारगेट इज़ कि मैं एक अच्छी फिज़ीक अचीव कर सकूं, क्योंकि मैं अभी 22 ईयर्स का हूँ। एंड अगर मैं अभी से ही कंसिस्टेंट रहूँगा जिम में, अभी से ही मैं एक अच्छी बॉडी बनाऊँगा, तो जो मेरे जानने वाले जैसे पार्टीज वगैरह कर रहे हैं, अपनी फिजिक वगैरह का ध्यान नहीं दे रहे, नशा वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, अभी तो वो मज़ा आ रहा है। बट आफ्टर 30s एंड स्पेशली आफ्टर 40s आपको चेंज ज़रूर दिखेगा। मतलब 40 ईयर्स में आप बिल्कुल जैक्ड एंड यंग लगेंगे एंड वो ओल्ड हो जाएंगे। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी 50 ईयर्स 60 ईयर्स का हूँ, मेरी बॉडी अच्छी रहे। मतलब लोग मेरे को बोले कि आप तो लगते ही नहीं हो इस एज के, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत है जिम। अभी मैं अपनी बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। जब मेरी बॉडी, मेरे को सेटिस्फाइड फिजिक मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिम को छोड़ दूंगा, मैं जिम रखूंगा। मैं जिम में मतलब अपनी फिजिक को आ, अपनी फिजिक को बिल्कुल ऐसे अप टू डेट रखने के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसे वर्कआउट करूंगा। बट आपको वर्कआउट छोड़ना ही नहीं है, चाहे आपकी कितनी भी एज हो। एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू थिंग। अगर आप 30s में भी है, आप 20s में, आप 40s में है, आप जिम ज़रूर करें। जिम इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैंने अभी तक कौन कौन सा वर्कआउट प्लान फॉलो किया है एंड मेरी डाइट क्या क्या है। एंड कंटिन्यू करते हैं अपने 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।